हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल सत्यम शिव सुंदरम में मोस्ट वेलकम है। मैं क्लास 10th में बार बार जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो 10 को प्रूफ करूंगा। आपको आसानी से मैं बताऊंगा और आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है? एक नंबर, जी हाँ एक नंबर, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से दिया गया। इसको ऐसे ही इसमें किस तरह से हम प्रूव करेंगे? इसको लेते हैं LHS, हम ले लेते हैं फ्रॉम LHS से, यानी LHS इस साइड से, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साइन और कॉस में बदल दीजिए, स्वयं प्रूव हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जी हाँ बिल्कुल, यही मान यहाँ पर बैठा दीजिए। क्या 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जिस तरह से होल स्क्वायर है होल स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए इसका बाबू एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से ले लीजिए पूरा का। अब क्या करना है, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे दीजिए। अब उसके बाद इसको साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए। अब जरा यहाँ पर भी आपको ध्यान करना है, आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, आप इसके बदलाव में लिख सकते हैं। जी हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, क्यों ना हम साइन स्क्वायर थीटा के बदला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, तो लिख देते हैं यहीं पर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर क्या स्क्वायर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाबू आपको ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एकदम प्लस में, जी हाँ एकदम माइनस में। आपका हो गया प्लस और माइनस। जी हाँ, साइड में लिखते रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब एक बार 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ऐसे तो काटा नहीं जाता है, हम आप सबको समझाने के लिए ऐसा काट रहे हैं, आप एग्जाम में काटिएगा नहीं। यहाँ पर क्या कट गया तो क्या एक ठो बचेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस तरह से चले, इधर आ गया तो लिख देते हैं लास्ट में LHS बराबर क्या हो गया, आपका RHS प्रूफ। जी हाँ, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन, जी हाँ सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है, यानी कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, इस तरह से दिया गया। तो फिर उसी प्रकार हम एक ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको कुछ भी साइन और कॉस में बदल दीजिए, नहीं बदला है तो बदल दीजिए, अगर बदला है तो शांति से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो चलेंगे बाबू फिर फ्रॉम LHS, जी हाँ LHS चलेंगे।
क्या बताया गया, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए इसका दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इस क्या आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसको इससे गुणा कीजिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको इससे गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जी हाँ, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के नीचे में है वही डाल दीजिए, यानी कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आप देख रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए का स्क्वायर ए अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 और साइन ए, इस तरह से ले कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का क्या कीजिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस तरह से ले लीजिए। अब बाबू देखना है इस दोनों को मान क्या होता है, एक होता है, इसलिए यहाँ पर चूंकि में लिख देना जरूरी है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्यों ना इसके बदले में एक लिख दे, जी हाँ, 1 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। जी हाँ, 1 प्लस 1 को 2 प्लस 2 यानी साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू साइन ए। जी हाँ, दोनों में से कॉमन लीजिएगा, दोनों में से कॉमन लीजिएगा, क्या आ जाएगा बाबू, यानी 2 कॉमन लीजिएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये गया, फिर मैं बता रहा हूँ काटा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, 2 बार यानी कॉस ए, क्यों ना 2 इंटू 1 कॉस ए, आपका फॉर्मूला यहाँ पर चूंकि में फिर लिख लीजिएगा, यानी सेक ए बराबर होता है 1 बार कॉस ए, तो इसके बदले में क्या लिखिए 2 सेक ए। इस तरह से आपको इधर चले इधर हो गए, लिख देना है LHS बराबर बाबू RHS, इस तरह से क्या लिख देना है प्रूफ। यह सुनाओ, चलिए फिर हम चलेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलेंगे, और एक क्वेश्चन को सावधानी से आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, तो आप भूलिएगा नहीं, इससे हर साल, जी हाँ, हर साल प्रश्न देता ही है। अब चलते हैं 3 नंबर बाबू प्रश्न, यानी 10 थीटा अपॉन 1 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जी हाँ, प्रूफ करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किस तरह से चलना है, बस वही एक ही कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, कुछ में रहेगा साइन और पार्शियल बदल कर सॉल्व कीजिए, यानी लिखना है फ्रॉम LHS, से, यानी 10 थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस 10 थीटा। जी हाँ, अब चलना है बाबू। अब देखिए इसको 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जी हाँ, 1 माइनस इसको लिखिएगा क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा सबको। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया बाबू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा, जी हाँ, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा, इसको इससे गुणा कीजिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ध्यान रखिएगा, इसको इससे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जी हाँ, नीचे वाला अब पूरा का पलट दीजिए, ऊपर जाएगा। जी हाँ, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या करना है बाबू, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से ले लिए। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको इससे बाबू गुणा कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से ले। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, दोनों का दोनों बराबर नहीं है, तो इसको क्या करें कि बराबर हो जाए, तो यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, आगे वाला पीछे, पीछे वाला क्या हो जाएगा आगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान रखिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, इस तरह से लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस दोनों में क्या आ रहा है, दोनों जो मिल रहा है वही आपका क्या होगा, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, अब क्या ये देते हैं कॉस थीटा, जी हाँ, और साइन थीटा बाबू, इसको इससे गुणा कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे साइन क्यू थीटा माइनस साइन कॉस क्यू थीटा, इस तरह से बाबू ले लीजिए। अब क्या करना है, अब फिर नेक्स्ट आगे चलना है। फिर अब आपको मालूम है, क्या बाबू मालूम है, ए क्यू माइनस बी का क्यू का फार्मूला लगाइए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, यानी ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या ए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से बाबू ले लीजिए। अब कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये गया, जी हाँ चला गया। अब बाबू साइन स्क्वायर थीटा जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी हाँ, अब कॉस थीटा कॉस ले लेना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका दोनों का मान क्या, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं, क्यों ना कर सकते हैं, यानी साइन थीटा कॉस थीटा बाय यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात तो बराबर हो, ये गया आपका, ये गया, अर्थात एक प्लस क्या हो जाए, इसको अलग अलग कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू 1 बाय यानी साइन थीटा। जी हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सावधानी से एक एक करके मेरा वीडियो देखिए। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होगा 1 बाय कॉस का सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन का क्या कॉसेक थीटा। आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से फिर हम नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन चलेंगे। लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS। जी हाँ, इस तरह से प्रूफ भी लिख देना। अब बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 4 नंबर क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए
किस तरह से चलना है। 4 नंबर में बाबू क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या बाबू कहा जा रहा है? चलेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बाबू फिर क्या करना है, यह दोनों इसमें दोनों तरफ चलना है। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ भी रहे तो साइन और कॉस में बदलिए और सॉल्व कीजिए, बन जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब ध्यान रखिएगा 1 प्लस 1 बटा सेक ए को क्या लिखे कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो गया कॉस ए, अब इसको इससे कॉस ए प्लस 1, जी हाँ 1 अपॉन कॉस ए। अब बाबू क्या करना है आपको, इधर देखिए इधर बना देते ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं क्यों ना, यानी कॉस ए नीचे वाला बाबू ऊपर जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये गया यानी 1 प्लस कॉस ए। आपका ये एलएचएस से चले इस तरह से आ जाए 1 प्लस कॉस ए आ जाए। अब लिखेंगे नाम यानी फ्रॉम कौन सी करना है आरएचएस, जी हाँ आरएचएस चले बाबू क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, जी हाँ कॉस ए। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ ऐसे साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक ध्यान रखिएगा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको फिर स्क्वायर देखिए, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बाबू बी, अर्थात ए 1 प्लस कॉस ए अर्थात 1 माइनस कॉस ए अपॉन यानी 1 माइनस कॉस ए बाबू। देखिए ये गया अर्थात 1 प्लस कॉस ए आ गया, तो लास्ट में लिख लेना है एलएचएस बराबर ये आरएचएस आपका प्रूफ है, जी हाँ प्रूफ है एलएचएस बराबर आरएचएस। फिर करना है इसमें पहले ही दे दिया गया है सर्व समीका, जी हाँ सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को, जी हाँ लागू करके हमें क्या प्रूव करना है, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इसका टू कॉस सेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव, जी हाँ इस तरह से दे दिया गया। आप देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस रूप में इसका पहले भी बता दिया गया है कॉसेक स्क्वायर ए इसका टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग। तो सबसे पहले क्या हम करें कि इसमें कॉस और कॉट में बदल जाए, तो चलते हैं लिख लेना है फ्रॉम एलएचएस से, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, जी हाँ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जरा ध्यान दीजिएगा इसको हम बाबू क्या करना है सभी में किससे भाग देना है, कॉस से हम भाग दें, कॉस से या जी हाँ कॉस से भाग दें, कॉस से नहीं हम साइन से, जी हाँ साइन से भाग देंगे, साइन से भाग दे देंगे। अब दोनों और अंश और हर में साइन से भाग देंगे, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब साइन से भाग दे दीजिए, जी हाँ अंश और हर में यहाँ लिख भी देना है कि अंश और जी हाँ हर में किससे भाग देने पर
यानी साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर लिखिए। तो बाबू एक काम करना है, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 साइन ए। तो बाबू इसको बटा इतना आपका क्या होगा, यानी कॉट ये हो जाएगा, ये काटिएगा तो एक हो जाएगा, जी हाँ एक, प्लस क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना 1 बटा साइन, तो आपको ऊंचा यानी कॉसेक, कॉसेक ए अपॉन क्या, ये यहाँ पर फिर कॉट, जी हाँ कॉट ए प्लस 1 काटिएगा 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर इसको इधर कर लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1, अब कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इस तरह से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या यह जो दिया गया है, जी हाँ यह जो दिया गया है यानी क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यूनिट के बदला में हमें लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जी हाँ ए बराबर क्या होता है 1, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस, यानी जो लिख दे तो बाबू क्या, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जी हाँ इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिख लीजिए, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अब माइनस कॉसेक ए, एक बार प्लस में लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बैठ जाओ, हम साथ बगल में लिख भी देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, हो गया। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ज़्यादा बेस्ट रहे। अब देखो देखिएगा, कॉसेक ए और कॉट ए, एक बार प्लस में एक बार आप यहाँ पर, जी हाँ माइनस में डाल दीजिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए डाल दीजिए, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख लीजिए। अब ध्यान रखिएगा क्या करना है, दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, इस दोनों में से माइनस वाला कॉमन आया, जी हाँ, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर क्या 1, जी हाँ 1 बच गया, नहीं कुछ, 1 माइनस, ठीक, अब क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, अब वहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए ले लीजिए। अब बाबू क्या करना है, जी हाँ अब बाबू क्या करना है, यहाँ पर ले लीजिए, क्या लेना, 1 प्लस उल्टा, जी हाँ यहाँ पर क्या करना है, माइनस को मान लीजिए तो 1, यहाँ पर प्लस बच गया, जी हाँ सॉरी यहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर प्लस, जी हाँ प्लस होगा, जी हाँ प्लस होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, प्लस, यहाँ पर बाबू प्लस प्लस ले लीजिएगा, यहाँ पर प्लस को मना गया, प्लस को मना गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाला, जी हाँ माइनस वाला, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या
कॉसेक ए माइनस क्या होगा प्लस कॉट ए। आप ध्यान रखिएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए प्लस में 1 है तो 1, माइनस में है तो माइनस, कॉट माइनस कॉट, ये गया आपका, अर्थात कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस तरह से आपका क्या होगा, आप घुमा के भी लिख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ, इस तरह से देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्लस क्या होना चाहिए प्लस, तो प्लस दे दिए थे, पहले तो माइनस देकर लेते वो गलती था। ठीक, आप शुरू से बढ़िया से देख लीजिएगा, प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, फिर कॉमन लेंगे, दोनों में प्लस प्लस और प्लस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस कॉमन 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाला हो जाएगा, फिर 1 से यानी माइनस से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, माइनस माइनस को लेकर प्लस, इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से आपका यानी लिख लेना LHS बराबर बाबू RHS। ठीक, ये प्रूव हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।